हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पर स्वागत करता हूं। तो आज एसपीडी पढ़ने का डे 36 और पेज नंबर 65 ऑफ एसपीडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। किसका? भारत का प्रथम स्थान है। सेकेंड है, प्राकृतिक रबर दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य उपज है। कहाँ की? दक्षिण पूर्व एशिया की। और ये कौन से बहुलक से प्राप्त होता है? पॉली आइसोप्रीन नामक बहुलक से प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। और ये जो है लेटेक्स से निकलता है। जो रबड़ के पौधे पेड़ होते हैं उसके छाल के अंदर जो दूध जैसे वस्तु होते हैं उससे प्राप्त होता है, तो उससे क्या बोलते हैं? लेटेक्स। और इसका वल्नीकरण किया जाता है किसके साथ मिलाकर? सल्फर के साथ मिलाकर इसका वल्नीकरण किया जाता है। उसमें क्या होता है कि वो मजबूत हो जाता है, टिकाऊ हो जाएगा, मतलब लचीला होगा, है ना। उसके गुणवत्ता को और सुधारा जाता है। भारत में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। कौन से राज्य का? गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। तो गुजरात राज्य का तट क्या हो गया? सबसे लंबा। तो गुजरात की तट रेखा के अगर बारे में देखेंगे तो ये 2340 किलोमीटर है, जो कि पहले कितनी थी? 1600 किलोमीटर मापी गई थी, लेकिन अब क्या हो गई? ये बढ़ के 2340 किलोमीटर। और अगर भारत की टोटल तट रेखा की बात की जाए तो 11,098 किलोमीटर है, जो कि पहले कितनी थी? 7516। ये 2324 के आंकड़ों के अनुसार है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, जिसे नीला पर्वत भी बोला जाता है। और ये किन राज्यों में फैली हुई है? तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल में। और ये क्या है? नीलगिरी पर्वत जो है वो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल, मतलब मिलने का स्थान यही कहलाता है नीलगिरी पर्वत। और इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? डोडा बेटा, जो कि 2637 मीटर ऊंची है। और ऊटी जो है पर्यटन स्थल, वो भी आपके नीलगिरी पर्वत के ही ऊपर है। नेक्स्ट है, बोरोबुदुर का मंदिर जावा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जावा में। और बोरोबुदुर का मंदिर क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। कहाँ का? दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, जो कि जावा इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? जावा इंडोनेशिया में। इसका निर्माण किसने करवाया था? शैलेंद्र राजवंश ने करवाया था। कौन से राजवंश ने? शैलेंद्र राजवंश ने करवाया था बोरोबुदुर के मंदिर की स्थापना। एक सेकेंड, अरे भावा कहाँ जा रहे हो यार। हाँ, नेक्स्ट है अजमेर। अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की थी। किसने की थी? अजय पाल ने किया था। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कौन सा राज्य अग्रणी है? कर्नाटका। और अगर देश की बात की जाए तो वो कौन सा देश है? चीन जो है वो रेशम उत्पादन में आगे है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, जो कि कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है, दक्कन क्षेत्र में ज़्यादा करके पाई जाती है। नेटवेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। किसके से संबंधित है नेटवेस्ट ट्रॉफी? क्रिकेट से। और अगर देखा जाए क्रिकेट से संबंधित और कुछ ट्रॉफियों के बारे में तो वो एसएस कप है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप है, एशिया कप है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल है, रणजी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। ये सब फेमस ट्रॉफियां हैं क्रिकेट की। इसके बारे में तो आप बढ़िया से जानते होंगे आईपीएल के बारे में। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। कहाँ प्रकाशित होता है? उत्तर प्रदेश में। वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहाँ से कितने सीट है? 80 सीटें लोकसभा की है। सेकेंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र हो गया 48, थर्ड नंबर पे बंगाल हो गया 42, बिहार हो गया चौथे नंबर पे, जहाँ पे कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। नेक्स्ट है, बरमुडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमुडा त्रिभुज। इसके बारे में क्या अफवाह है? कि यहाँ पे जाके जहाजें डूब जाती है। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुरै। पांड्य वंश का, पांड्य वंश कौन सी थी? पहले जो संगम मतलब, अरे रे क्या हो गया भाई, सॉरी। तो दक्षिण भारत की प्रमुख राज्य थी ये पांड्य वंश। 3 राज्य थे, चेर चोल पांड्या। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा। सांख्य कौन सी विचारधारा? भारतीय दर्शन की आरंभिक धारा। और ये क्या थी? ये द्वैतवादी सिद्धांत था। कैसा सिद्धांत था? द्वैतवादी, जिसमें पुरुष और प्रकृति को आपस में सहयोग बताया गया। पुरुष जो चेतना और प्रकृति पदार्थ। इसके प्रवर्तक कौन थे? महर्षि कपिल। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, फिर 1911 में ये रद्द हो गया था, जिसके बाद दिल्ली की घोषणा की गई थी कि दिल्ली राजधानी बनेगी। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिखाता हूँ। 1911 में क्या किया गया था? घोषणा किया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा।
और 1961-31 में दिल्ली की उद्घाटन की गई थी राजधानी के तौर पर, किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था? 1939 में किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, सीमो चार्ट का प्रयोग प्रोसेस एनालिसिस में होता है। किसमें होता है? प्रोसेस एनालिसिस में होता है। नेक्स्ट के लिए थोड़ा ऊपर इसको किया जाए। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट थे। कौन थे? जोनाथन स्विफ्ट। स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठ का होता है। कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का। 2 आलिंद होता है, 2 निलय होता है। आलिंद ऊपर की ओर, निलय नीचे की ओर होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो दायां आलिंद होता है जो शरीर से ऑक्सीजन रहित, जो शरीर से गंदे रक्त है वो वापस लेकर आता है। कहाँ? दायां आलिंद में आता है। फिर वहाँ से वो दायां निलय में जाता है, जो कि वहाँ से लेकर रक्त को कहाँ ले जाता है? फेफड़ों में ले जाता है। फेफड़ा उसको फिर शुद्ध करेगा। शुद्ध करने के बाद वो रक्त कहाँ आता है? बायां आलिंद में। फेफड़ों से ऑक्सीजन जनित रक्त प्राप्त करता है ये बायां आलिंद, और वहाँ से फिर आ जाता है बायां निलय में, जो कि बायां आलिंद से ये रक्त ले लिया बायां निलय, और ये क्या कर दिया? रक्त लेकर महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप कर देता है। पूरे शरीर में भेजने का काम कौन कर रहा है? फिर बायां निलय। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वन वाला राज्य। और सबसे कम वन वाला कौन सा हो गया? हरियाणा। और अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा परसेंटेज, मतलब यहाँ तो सबसे ज्यादा वन है, लेकिन परसेंटेज में कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। वहाँ पे परसेंटेज में सबसे ज्यादा है। लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है। और राज्यसभा कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्य हर 2 साल में चेंज कर दिए जाते हैं, हर 2 साल में। और एक सदस्य कितने साल तक टिकेगा? 6 साल तक। तो हर 2 साल में कितने? 1/3 सदस्यों को चेंज कर दिया जाता है। कितने हमारी कैपेसिटी है राज्यसभा की? 250। फिलहाल 243 है, 43 नहीं 245 होगा। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 630 ईस्वी में। और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी। कौन सी? CU की। किसके द्वारा लिखा गया था? हर्षवर्धन के द्वारा, सॉरी हेनसांग के द्वारा। और हर्षवर्धन का अगर शासनकाल देखा जाए तो कब से कब तक? एग्जाम में आती रहती है, 606 से 647 ईस्वी तक। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, पहले तक्षशिला था, अब कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? बिहार में। आइए ना हमारा बिहार में। नेक्स्ट है, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि सोवियत संघ से छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? सोवियत संघ से छोड़ा गया था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कितनी होती है लोकसभा एक सदस्य बनने की आयु? 25। राज्यसभा की 30। प्रेसिडेंट, अरे रे क्या हुआ, क्या नहीं चल रहा है भाई? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इसकी कितनी होती है? 35 साल। नेक्स्ट है, बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता था। किसे? जगजीवन राम को जाना जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। किसकी मापी जाती है? दूध की शुद्धता। समुद्र के पानी में लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड का होना है। क्या है? सोडियम क्लोराइड का, जिसके कारण क्या है? पानी में जैसे कि थिकनेस आ रहा है। आपने ये नाम सुना होगा मृत सागर, डेड सी। इसकी लवणता इतनी ज़्यादा है कि इसमें लोग जो है बिना स्विमिंग किए तैर सकते हैं। मतलब आप इसमें गिरेंगे तो डूबेंगे नहीं, आप तैरते रहेंगे, क्योंकि इसका लवणता, मतलब इसका घनत्व आपके शरीर से ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण से आप नहीं डूब रहे हैं। पोर्सिलेन विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशोषण को, अरे कहाँ जा रहे हो यार, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? घसक गया है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? पोर्सिलोन विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकना है। प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तांबा का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तांबे का। प्रतिरोध क्या होता है? मानक, प्रतिरोध मानक मतलब जो आप बिजली के तार यूज करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर करंट ले जा रहे हैं तो वो एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है ये तार, जिसके कारण क्या होता है? इसमें करंट आपका खर्च हो रहा है, बिजली खर्च हो रही है। और तांबा का जो प्रतिरोध है वो निम्न होता है, वो कम होता है, जिसके कारण क्या, उसमें बिजली ज़्यादा खर्च नहीं होगी, इसीलिए
तांबा के तारों का प्रयोग किया जाता है। और प्रतिरोध के मामले में मैंने यहाँ पे एक सूत्र भी लिखा है, प्रतिरोध R, इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। और अगर तांबे की प्रतिरोधकता मतलब रो देखा जाए तो वो कितना है, लगभग 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो रो का मान क्या होता है, रो का मान धातुओं तांबों मतलब धातुओं के लिए अलग अलग होता है, लेकिन लंबाई और सेक्शन एरिया ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप कितनी लंबी तार ले रहे हैं, कितनी मोटी तार ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए तार जितनी लंबी होती है उतनी ज़्यादा वो करंट खाती है, समझिएगा। नेक्स्ट है पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए, सूर्य के ताप को मापने के लिए। स्टैंडर्ड टाइम समान समय प्लस अलाउंस के बराबर होता है। जैसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो क्या होता है, GMT जो ग्रीनविच मीन टाइम है 0 और प्लस आपका इंडिया का देशांतर, मान लीजिए 82.5 डिग्री है तो एक डिग्री का कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो इस हिसाब से 82.5 डिग्री का कितना हो गया आपका 5.5 घंटा। तो IST कितना हो जाएगा आपका 5.5 घंटा, GMT से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इधर चला जाए, नेक्स्ट टाइम से मैं सादा पेज इसमें रख दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। कहाँ गया भाई, यहाँ है, अरे नीचे चलो। हाँ, अनुच्छेद 370 के बारे में, चलो ठीक है। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था। किसी से था, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से, जो कि 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 370 नहीं है, वो रद्द हो चुका है 735 से भी। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान, जो कि गुलाम वंश की शासिका थी। और इसका राजकाज कब से शुरू हुआ था, शासनकाल कब से कब तक था, 1236 से 1240। बाद में इसकी मृत्यु कहाँ हो गई, इसकी हत्या कर दी गई थी कैथल हरियाणा में, हरियाणा, ठीक है। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम। थोड़ा सा पल्लव वंश के बारे में देख लेते हैं। ये जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पे इसने शासन किया था, आंध्र प्रदेश से थोड़े कम भागों में। और इसका शासन कब से कब तक चला था, 4वीं से 9वीं शताब्दी तक शासनकाल चला था। और महाबलीपुरम में जो सूर्य मंदिर है और कैलाशनाथ मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, पल्लव वंश के द्वारा ही बनाया गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन थे, एक संतूर वादक। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, मैंने इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। इनको मिला था पद्मश्री 1991 में, पद्म विभूषण 2001 में, और ये 10 साल का यहाँ पर देखिए अंतर है। संगीत नाटक अकादमी कब मिला था इनको पुरस्कार, 1986 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। एक्चुअली भगत सिंह ने दिया नहीं था, उन्होंने इसे पॉपुलर बनाया था। इस नारे को किसने दिया था, मौलाना हसरत मोहानी ने। किसने दिया था, मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में। और इसका मतलब क्या होता है, इनकलाब जिंदाबाद का मतलब क्रांति अमर रहे। रेक्टिफायर यंत्र AC को DC में बदलता है। किसको, AC को DC में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालमैनी। क्या है, साइनोकोबालमैनी। नेक्स्ट है केवला देवघाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। केवला देवघाना पक्षी विहार कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में। कुछ और पक्षी अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे, भरतपुर राजस्थान में है, सुल्तानपुर हरियाणा में, नल सरोवर गुजरात में, नल सरोवर याद रखिएगा गुजरात में, सलीम अली गोवा, वेदांतंगल तमिलनाडु, कुमारकोम केरल। अरे रुको भाई, कहाँ, अरे यार क्या हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, कुमारकोम केरल। नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए, अरे यार इसको भी थोड़ा ऊपर किया जाए, अमेरिका की खोज तक। चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कौन था ये, अभी तो बता चुके थे, गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 से 1210 तक राज किया था। इसने कुतुब मीनार बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। 1210 में पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसका दामाद इल्तुतमिश शासनकाल शुरू किया, मतलब वो अगला राजा बना था, सुल्तान।
अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, किसने किया था? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। हाँ, और वो एक यूरोपीय नाविक था। सबसे अधिक मक्का कर्नाटक में होता है, कहाँ होता है? अरे यार, कर्नाटका में होता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है, क्या है? रैंड। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में? 6 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेट थी, कौन सी थी? मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। राष्ट्रकूट वंश जो है वो उसका शासनकाल कब से कब तक था? 753 से 982 ईस्वी तक। और इसका संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। और एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, ये रॉक कट मंदिर है, एक रॉक को काट के बनाया गया है। तो वो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था। भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे, कौन से कुल के थे? यहाँ पे टिक मत दिया जाए। हाँ, भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे। बर्नौली के सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? ऊर्जा के संरक्षण को। इसके बारे में मैंने लिख दिया है, बट मैं समझा देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए डायरेक्ट। यहाँ तक चले गए ना? ये मान लीजिए एक पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब चौड़ाई इतना है, एक इसका दूसरा सिरा हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन इससे थोड़ा ज़्यादा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका प्रेशर मतलब दाब, और आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब कौन सी? काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों जो यहाँ पे होगा, इन तीनों का जो मान होगा यहाँ भी वही होगा। मतलब अगर एक घट रहा है तो बाकी दो बढ़ेगा, चाहे दोनों में से एक बढ़ेगा। मान लीजिए दाब ऊर्जा घट गया तो गति, क्योंकि मान लीजिए क्रॉस सेक्शन बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? दाब घटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऊर्जा का मान बराबर रहेगा, इसी के से इसलिए से क्या बोलते हैं? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये किसने दिया था? बर्नौली ने दिया था। उन्होंने एक और भी ये भी बताया था कि दाब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दाब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/गति के, मतलब इसका रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी का दाब बढ़ाएंगे तो उसकी गति कम जाएगी। अगर उसकी गति, किसी चीज़ की गति बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं, जब उसकी गति बढ़ाते हैं तो दाब कम लगने लगता है जैसे कि रोड को आप छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो ये क्या होता है? बर्नौली का सिद्धांत है। इसको हटा दिया जाए, बहुत सारा लिखा गया है। हाँ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। और इन्हें कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दिया गया था। किस षड्यंत्र में? लाहौर षड्यंत्र के कारण इन्हें फांसी दिया गया था, जिसमें इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की थी। किसकी? अरे यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? एक सेकेंड। हाँ, ये क्या आ गया? हाँ, सॉरी। तो उसने क्या था सॉन्डर्स की, सॉरी, उन लोगों ने क्या, अरे यार कहाँ चला गया सब? हाँ, यहीं पे था, यहीं पे था, कहाँ चला गया? हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके बारे में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी 1931। कब? 23 मार्च। किस षड्यंत्र के कारण? लाहौर षड्यंत्र, जिसमें उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। किसकी? सॉन्डर्स की हत्या। और केंद्रीय असेंबली मतलब दिल्ली में जो आपका असेंबली था उस पे उसमें इन्होंने बम फेंका था, जिसके कारण इन्हें फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च को। कैपिलैरिटी संसंजन एवं आसंजन के कारण होती है। संसंजन बल एवं आसंजन बल क्या है? मान लीजिए गिलास है, इसमें पानी है, द्रव है, तो संसंजन और संजन क्या हो रहा है? जो एक ही तरह के पदार्थों के बीच, तत्वों के बीच लगता है, जैसे कि पानी के तत्व एक दूसरे के बीच जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होगा? संसंजन बल। और इसके तत्व इसके साथ जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सा होगा? आसंजन बल। तो जब संसंजन बल से ज़्यादा असंजन बल हावी होता है, मीन्स ज़्यादा उसका पावर आ गया, ये दोनों ज़्यादा हार्ड हो गए, तो क्या होगा? ये पानी इसकी तरफ खींचने लगेगा। ससंजन आसंजन बल ज़्यादा होने पर, अगर ससंजन बल ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? पानी को बांधे रखेगा, तो वो गिलास में चढ़ेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है कैपिलैरिटी में कि आसंजन बल ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि तेल जो है आपका दीपक में चढ़ जा रहा है, स्याही ऊपर चढ़ रहा है, उसके कारण क्या है? आसंजन बल ही है।
बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी का। इसके बारे में मैंने लिख दिया यहाँ पे। अरे वाह वाह, रुको यार। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। किसके बीच में? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का संयुक्त सेना था, और साथ में अपोजिट में कौन था? ब्रिटिश सरकार। ये कोलकाता मतलब बंगाल का नवाब, ये अवध का नवाब, और ये गुलाम वंश का राजा, मतलब गुलाम वंश का क्या बोल सकते हैं? राजा, हाँ भाई। और इसमें क्या हुआ कि इनकी हार हो गई, इनकी जो संयुक्त सेना थी उसकी हार हो गई। तब क्या हुआ कि 1765 में हो गया इलाहाबाद की संधि। किसके बीच में? कंपनी मतलब ब्रिटिश और इन तीनों के बीच में, जिसके बाद कंपनी को क्या है? बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महादेश। उसमें क्या होता है स्टार्टिंग में कि यूरोपियों को जो है अफ्रीका के आंतरिक भागों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं थी, इसीलिए इसे क्या बोलते थे? अंध महादेश। और दूसरा तथ्य ये बोलता है कि वो यहाँ के लोगों के काला होने के कारण इसे अंध महादेश कहते थे। ये उनकी सोच थी, उनकी हीनता को दर्शाती थी। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक। कौन से धर्म के संस्थापक? यार ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा मेरा? चलिए, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक, हाँ 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 हाँ, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। कौन हो गए? मार्टिन लूथर किंग हो गए। कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। किसके? कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। उन्होंने बहुत सारी फेमस कृतियां भी लिखी हैं। कौन कौन सी? कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, तब क्या किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था। किसने लूटा था? नादिर शाह ने। कोहिनूर हीरा के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये भारत के गोलकुंडा खान से प्राप्त हुआ था। जिसे किससे प्राप्त हुआ था? काकतीय राजवंश को। फिर उसे छीन लिया अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद इस पे किसका हक हो गया? बाबर के द्वारा, क्योंकि उसने जब लोधी वंश से जीता था तब इसने अपना दिल्ली पे शासन शुरू किया, तब ये इसके अंतर्गत चला गया, मतलब गुलाम वंश के पास। उसके बाद नादिर शाह से लूट के लेके चला गया 1739 में। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह से लूट के लाए। किससे? मतलब लेके आया अहमद शाह दुरानी के वंशज से इन्हें ये मिला था 1813 में। उसके बाद क्या हुआ? वो ब्रिटिश शासन ने जब एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, उसमें लाहौर की संधि के अंतर्गत ये उनके पास फिर चला गया 1849 में। ये इसकी थी कहानी कोहिनूर हीरा की। प्रथम पृथ्वी और अभी तक ये कहाँ है? ये ब्रिटेन में ही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 172 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 172 देशों ने भाग लिया था। इसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है। जो कब हुआ था? 1992 को, जिसे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रखा गया था। कहाँ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और इसका एक और नाम था पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, केड। कौन से? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ी है। कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? सोमेश्वर की पहाड़ी। और ये आ रहा है आपका, और ये जाके कहाँ मिलती है? गंगा में। गंगा की ये सहायक नदी हो गई। किसकी? गंगा की। और ये उत्तर बिहार के इलाकों में बहती है, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये सब एरिया में बहती है। कर्क रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ स्थित है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ये हो गया आपका पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये आपका हो गया कर्क रेखा। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था भाप इंजन का आविष्कार। नेक्स्ट चलते हैं। अरे रे रे रे, हाँ, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। किसके कारण से होता है? विटामिन B1 की कमी से, जिसका
एक और नाम क्या है, थायमिन। B1 का दूसरा नाम क्या है, थायमिन। इसके कमी से क्या होता है, बेरी। और ये तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों और हृदय को प्रभावित करता है। कौन कौन से पार्ट को करता है, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशी और हृदय को। और इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आपका शरीर जो है भोजन से ऊर्जा नहीं बना पाता है। जो आपका शरीर भोजन ले रहा है उससे ऊर्जा नहीं बना पाता, जिसके कारण कमजोरी भी फील होने लगता है, आपका हृदय संबंधी समस्या होना शुरू हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, हॉकी। लेकिन ये भारत का राष्ट्रीय खेल है नहीं, इसे आधिकारिक तौर पर बोला नहीं गया है, लेकिन लोग मान लिए, क्योंकि भारत जो है ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक हॉकी में जीते थे, इसीलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन सा है, बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु। गुरु नानक का जन्म 1469 को तलवंडी पेशावर ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी पेशावर, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और कब हुआ था, 1469 में। और इनकी मृत्यु हुई थी, इसे ये लिखा मैंने क्या, देखता हूँ मैं, शायद लिखा था। हाँ, लिखा हुआ है। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी, 1539 में, करतारपुर में, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, करतारपुर साहिब। और इन्होंने एक ओमकार का सिद्धांत दिया था। एक ओमकार मतलब एक ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया था गुरु नानक ने। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को। और भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे, बने थे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। क्या होता है, दिन और रात। और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन। दंड संहिता धारा 302 हत्या संबंधित है। धारा 302 किससे संबंधित है, हत्या से, IPC 302। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिसे 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को संसद सदस्य मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को, 2 सदस्यों को। एक्चुअली ये पहले किया जाता था, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम 104 जब आया 2020 में, तब से ये हटा दिया गया है। अब आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का जो आपका नियम था वो हटा दिया गया। अब राष्ट्रपति किसी को भी मनोनीत नहीं करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आप इसका PDF जो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये आप खरीद सकते हैं, बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाएगा। ये SPD का बुक है। ये आपका थंबनेल पे आपको दिख जाएगा कौन सा बुक है। ये 2025 तक का एडिशन है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।